देश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी दिल्ली दौरे पर हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी जी, प्रदेश की अगर बात करें तो क्या माहौल चल रहा है और आपके विभाग की खासतौर पर चर्चा बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। हाँ, स्वाभाविक है हमारे विभाग की चर्चा होगी, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया, तो हमारे 1 लाख से अधिक जो हमारे बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं, आज वो चमक रहे हैं, रंग बिरंगे हैं। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि हमने 4.5 साल में 1,21,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। चर्चा इसलिए है कि अभी पिछले महीने असर की रिपोर्ट आई है कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा नामांकन में वृद्धि हुई है। चर्चा इसलिए है क्योंकि 2 महीना पहले जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है, तो उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा जो 2017 में हमारी सरकार आने से पहले 5वें पायदान पर थी, आज पहले पायदान पर है। तो स्वाभाविक है कि चर्चा होगी हमारे विभाग की। मंत्री जी, 69,000 का भी आंकड़े का चर्चा बहुत ज़्यादा है, ये भी आपने सुना होगा। 69,000 की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई है और स्वाभाविक है कि भाई सबको एक साथ नौकरी नहीं मिल सकती। यद्यपि कि मैं आजकल कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री रोजगार पुरुष हैं, मिशन रोजगार चला रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, लगातार भर्तियां हो रही, कोई ऐसा सप्ताह नहीं होगा जिस दिन नियुक्ति पत्र का वितरण न किया जा रहा हो। तो लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। मैं बार बार अभ्यर्थियों से कहता हूं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दौर है, योगी सरकार है, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से भर्तियां होंगी। आप पढ़िए, आप अपनी योग्यता क्षमता का प्रदर्शन करिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति और धर्म को देखे, बिना कोई जिला देखे। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जातियों के सब प्रतिभाशाली नौजवानों को पूरे पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है, भर्ती भी हो रहा है, तो धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आपके घर का घेराव हो रहा है, आप तक लोग पहुंचना चाह रहे हैं। ये लोकतंत्र है, लोगों को अपने बात कहने का अधिकार है। मैं मंत्री हूँ स्वाभाविक है विभाग का, तो कई बार अपनी बात कहने के लिए लोग मिलते भी हैं, प्रतिनिधि मंडल से भी मिलता हूँ, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और जो कहीं कोई समस्या होती है तो उसका जितना नियम संगत समाधान है वो भी किया जाता है। विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है आप लोगों को? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। कब कौन सी ऐसी सरकार होगी, कौन सा ऐसा समय होगा जब धरना प्रदर्शन नहीं होते हैं? लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र है हमारे देश में, प्रदेश में, लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बातें रखते हैं। जो जेन्युइन होता है, जो संवैधानिक होता है, नियम संगत होता है, वो माना भी जाता है। ये चलता है। आखिरी सवाल है मेरा, प्रदेश में एक और ये माहौल बना हुआ है कि ब्राह्मण योगी सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से नाराज हैं और बीजेपी को वोट इस बार ब्राह्मण समाज नहीं देगा। नहीं, ये तो देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बौखलाहट है ये। अब उनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। वो सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, गरीब बेटियों की शादी, स्वयं सहायता समूह, हर गांव हर घर को बिजली, हर परिवार को इलाज के लिए आयुष्मान भारत की योजना, हर किसान को 6,000 की सम्मान निधि, 4.5 साल में 5 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी, कहीं मेट्रो, कहीं एक्सप्रेस वे, तमाम, कहीं हर जिले को मेडिकल कॉलेज, एम्स, फर्टिलाइजर, ये सब सारी चीज़ें ऐसी उपलब्धियां हैं। तो कहीं राम जन्मभूमि मंदिर की बात, तो कहीं काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की, कि वो मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए ये अगले जो 1-2 महीने चुनाव के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने विपक्षी दल हैं वो इसी तरह के समाज को बांटने वाले, समाज में गोलबंदी करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले बातें करेंगे। कहीं कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान कौन करेगा? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण हैं। कितने हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जितनी संख्या में हमारे ब्राह्मण विधायक हैं, क्या सपा बसपा कांग्रेस ने कभी कोई अवसर दिया पिछले 15-20 वर्षों में? देखिए, बड़ी संख्या में मंत्री हैं। हम ब्राह्मण नहीं हैं क्या? क्या हमारा अगर पार्टी ने हमको महत्व दिया, हमको सम्मान दिया, उत्तर प्रदेश के इतने बड़े विभाग का मंत्री बनाया, तो ये क्या एक सामान्य किसान ब्राह्मण परिवार के बेटे का सम्मान नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी, वह समाजवादी पार्टी कर रही है जिसने लोकसभा चुनाव में शायद, मैं किसी एक अपवाद को नहीं जानता, शायद किसी को ये कहकर टिकट नहीं दिया कि जब ब्राह्मण हमको वोट नहीं करता है तो हम टिकट क्यों दें। तो वो लोग किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? आपको लगता है कि ब्राह्मण होने की वजह से आपको मंत्री बनाया गया? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब ये बातें विपक्षी कहते हैं तब मैं कहता हूं कि अगर कोई ब्राह्मण विरोध होता, सम्मान नहीं होता, तो हम लोगों को सम्मान क्यों मिलता? भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर काम करती है, और यही एक पार्टी है, यही एक सरकार है जिसमें सभी जाति वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।